Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जैसा कि अपना चैप्टर 12 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है. आज लेक्चर थर्ड में पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम बात करें तो पार्ट 2 मीन्स लेक्चर 2 में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट कर दिया था, जहां पर हमने कॉमन प्रिपरेशन बताया था आपको फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ के लिए. और जो पॉइंट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कंप्लीट डिफरेंट है, इसलिए हम अल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे. मीन्स इसके नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो देन हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो लास्ट लेक्चर की बात करें, जो दो पार्ट हुए हैं जहां पर हमने इसमें आइसोमेरिज्म इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म एंड प्लस प्रिपरेशन हमने पढ़ा, और साथ में स्ट्रक्चर के अबाउट हमने पॉइंट्स को बताया, एक्सप्लेन की. अब आज पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे कुछ कॉमन पॉइंट लाइक इंटेक्स एंड सम एग्जांपल्स एंड अदर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और इंटेक्स पॉइंट 1 से, जहाँ पर मेंशन किया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं, जो कॉमन नेम भी दिए हैं और आईपीसी नॉमेनक्लेचर भी हैं. इन दोनों नेम के जो भी कंपाउंड है उनके हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड मीन्स प्रोपेनॉल्डिहाइड वर्ड इंडिकेट नाउ 3 कार्बन एंड थर्ड कार्बन इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अल्फा मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड कार्बन जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो बनेगा अल्फा कार्बन. अल्फा पे ग्रुप है स्टूडेंट मिथॉक्सी. मिथॉक्सी मतलब CH3O. ईथर के फंक्शनल ग्रुप है, और देन हम बैलेंस करेंगे कार्बन की वैलेंसी को. यहाँ CH3 और यहाँ रहेगा CH. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड. देन आफ्टर सेकेंड की बात करेंगे. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. ब्यूटेनल दैट्स इंडिकेट कंपाउंड कंटेन 4 कार्बन. अलवर्ड दैट्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. 3 hydroxy that's indicate from this carbon. Now on third carbon what a group lies, OH. तो 1 2 3, now third group OH हो गया आपका, and then valence is CH3 CH CH2 and this. That is the structure of 3 hydroxy butanol. Then after हम बात करेंगे 2 hydroxy साइक्लोपेंटेन. तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन. सो दैट्स क्लियर. साइक्लोपेंटेन वर्ड इंडिकेट 5 कार्बन एंड ऑल कार्बन प्रेजेंट इन रिंग लाइक दिस. एंड 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनोन, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर पेंटेनोन है. सो पेंटेनोन दैट्स इंडिकेट कीटोनिक ग्रुप, कीटोन हो गया. वहाँ से सेकेंड कार्बन काउंट करेंगे, राइट और लेफ्ट हैंड साइड किसी भी डायरेक्शन में जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो सेकेंड कार्बन पे वर्ड देंगे 2 हाइड्रोक्सी. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनोन. देन आफ्टर बात करेंगे 4 ऑक्सोपेंटेनल. 4 ऑक्सोपेंटेनल वर्ड ऑक्सो दैट्स इंडिकेट कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये इंडिकेट कर रहा है. और अल मीनिंग हम कीटोन को वर्ड ऑक्सो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में जाए तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू द कीटोन. तो इन सच केस हम क्या करते हैं, कीटोन में इंस्टेड ऑफ ऑन हम वर्ड यूटिलाइज करते हैं ऑक्सो और आइदर कीटोन. सो पेंटेनल दैट्स इंडिकेट 5 कार्बन एंड 4 ऑक्सो 1 2 3 4 पर हम ग्रुप देंगे कीटोनिक, एंड देन वैलेंसी फुलफिल कर देंगे कार्बन की. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4 ऑक्सो पेंटेनल. नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे. फिफ्थ डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन मीन्स कीटोन वर्ड इंडिकेट CO ग्रुप. डाई है, सेक ब्यूटाइल मीन्स ब्यूटाइल ग्रुप है, बट इसका सेकेंडरी कार्बन अटैच है किससे,
कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द कीटोन। सेम यहाँ पर होगा लाइक CH3, CH, CH2 एंड CH3। आप नेम देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 5 नेमिंग करना नहीं, नेम दिया कॉमन नेम IPC नेम। तो राइट है आप 3 and 5 नॉमेनक्लेचर में जाए तो 3,5 डाइमिथाइल एंड 4 हेप्टेनोन आएगा। बट यहाँ पर ओनली हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है स्टूडेंट। तो 4 फ्लोरो एस्टोफिनोन। व्हाट एस्टोफिनोन? दैट्स इंडिकेट असाइल ग्रुप और आइदर एसिटाइल ग्रुप दैट लाइज ऑन द बेंजीन एट पैरा पोजिशन एंड फ्रॉम देयर 4 फ्लोरो मीन्स पैरा पोजिशन पे होगा क्या? फ्लोरीन। So that is the structure of organic compound aldehyde and ketone. नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम नाउ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde। सो प्रिपरेशन ऑफ aldehyde की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde में एरोमेटिक एलिफेटिक बोथ काइंड के प्रिपरेशन करेंगे। और इससे पहले जो लेक्चर में बताया गया वहाँ पर कॉमन था जिसमें हम एक ही कंपाउंड से aldehyde एंड कीटोन दोनों का प्रिपरेशन करते थे। सो ओनली फॉर aldehyde एंड ओनली फॉर कीटोन जो सेपरेट हेडिंग है यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन होगा नाउ रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन और ओनली रोजेनमंड रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या है? इस कंपाउंड में हम असाइल क्लोराइड या असाइल हैलाइड को हम रिडक्शन कराते हैं विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। सो acid halide are either benzyl chloride reduce in benzaldehyde with hydrogen in presence of catalyst palladium over barium sulfate, palladium with or either over barium sulfate. This reaction is called Rosenmund reduction or either Rosenmund reaction. सो रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पर तो बेंजाइल क्लोराइड मीन्स बेंजीन के ऊपर होगा COCl दैट इज कॉल्ड एसिड हैलाइड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं तो इसलिए वर्ड हम इसे एसिड हैलाइड बोलते हैं। ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसका रिडक्शन कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा PD विथ BSO4 एंड देन 1 हाइड्रोजन विथ क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा बाय प्रोडक्ट इस पे HCl एंड देन CO विथ 1 हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इन CHO. सो कंपाउंड इज बेंजल डिहाइड. That is the first method that is for preparation of aldehyde and aromatic aldehyde. So aromatic aldehyde की बात करें आप तो हमने रोजेनमंड रिडक्शन से कराया, कंपाउंड का नेम बेंजाइल क्लोराइड्स, हमने PDBSO4 कैटलिस्ट लिया, हाइड्रोजन के थ्रू रिडक्शन करा के हमने बेंजाल्डिहाइड प्रोड्यूस किया। देन आफ्टर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे फ्रॉम
हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें यहाँ पर तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हमें मिलेंगे, और इन रिएक्शन में अगर बात करें तो लाइक फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन एंड प्लस एरोमेटिक, इन सब पॉइंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन में बात करें तो पहला कंपाउंड हमने राइट किया यहाँ पर मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन दैट इज कॉल्ड टॉलिन, CH3 का हम ऑक्सीडेशन यहाँ पर कराएंगे, या फर्स्ट हम साइड चेन क्लोरीनेशन करा देंगे। हमें बेंजाल्डिहाइड ऑब्टेन करना है इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, एंड नाउ गिव्स ट्वाइस, 2 टाइम है ट्वाइस HCl, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन एलिमिनेटेड, and remains is CaCl2, that is benzyl dichloride, and then इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम। हाइड्रोलाइसिस के बाद ट्वाइस HCl अगेन एलिमिनेट होगा स्टूडेंट, और वाटर का ऑक्सीजन कंबाइन होगा CS से एंड गेट कन्वर्टेड इन कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज द कंपाउंड इज बेंजल डिहाइड। अगर हमने यहाँ पर कार्बन अल्काइल ग्रुप की चेन ज़्यादा बड़ी रखी तो दैट्स क्लियर है, हमें यहाँ पर अल्डिहाइड 1 कार्बन एलिमिनेट होगा। बट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एरोमेटिक में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन मीन्स अल्काइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं हम। देन आफ्टर नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन होगा हमारा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन जहाँ पर हम अल्काइल बेंजीन मीन्स मिथाइल बेंजीन टॉलिन का ही ऑक्सीडेशन कराएंगे विथ क्रोमाइल क्लोराइड, विथ क्रोमाइल क्लोराइड। सो नेक्स्ट रिएक्शन by oxidation of toluene by chromyl chloride catalyst। सो क्रोमाइल क्लोराइड कैटलिस्ट जो कंपाउंड है यहाँ पर ये कंबाइन होता है विथ मिथाइल बेंजीन और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है राइट विथ टॉलुइन, और जिसके फर्दर ऑक्सीडेशन से और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। सो रिएक्शन मिथाइल बेंजीन प्लस ऑक्सीजन in presence of CrO2Cl2, compound name is chromyl chloride, और इसके ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है CHO बाय रिमूवल ऑफ BH2। सो इस रिएक्शन को हम वर्ड देते हैं इटार्ड रिएक्शन। सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, जैसा स्टूडेंट हमारा चला पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड अभी बात कर रहे हैं हम। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में जाएं तो यहाँ मिथाइल बेंजीन टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराया क्रोमाइल क्लोराइड से, और इस रिएक्शन को हम वर्ड क्या देते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन अगर बात करें तो हमने बताया कि बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड प्लस डायरेक्ट भी हम दिखा सकते हैं। तो मैंने ये नीचे राइट किया है बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये डायरेक्ट है। बट हियर दिस वन इज द कैटलिस्ट मीन्स क्रोमाइल क्लोराइड कैटलिस्ट है, और जो रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो रहा है, और ये रिएक्शन जो है यहाँ पर है इसे वर्ड देते हैं हम राइट कर सकते हैं इटार्ड रिएक्शन। सो इटार्ड रिएक्शन में हम बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन मीन्स मिथाइल बेंजीन टॉलुइन जिसको कॉमन नेम बोलते हैं हम, उसके ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं।
एंड देन आफ्टर बात करेंगे सेकेंड पार्ट में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ही 2 पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं। अगर हम एनसीईआरटी देखें तो यहाँ पर 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं, बट एक पार्ट 2 टाइम्स रिपीट कर दिया है, जो मैंने अभी बताया कि साइड चेन क्लोरीनेशन एंड देन फॉर द हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पर हमने टॉलिन का क्लोरीनेशन कराया एंड बेंजल डाइक्लोराइड बना के वाटर ऐड किया, मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया एंड देन स्टूडेंट हमें ऑब्टेन क्या हुआ, CHO मीन्स बेंजल्डिहाइड। तो वो इंक्लूड हो गया, इसलिए इसमें 2 पार्ट ही बताए जाएंगे। वन इज द गेटरमैन-कोच रिएक्शन एंड सेकेंड इज नाउ ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड्स। सो नेक्स्ट प्रिपरेशन में जाएंगे तो टॉलिन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड एट दिस टेम्परेचर मीन्स लो टेम्परेचर एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, एंड देन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है कॉम्प्लेक्स, एंड देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस से फर्दर हमें मिलता है क्या, बेंजल्डिहाइड। कंपाउंड का नेम, प्रोडक्ट का नेम है बेंजल्डिहाइड। और नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे सेकेंड बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ऑलरेडी हमने आपको गेटरमैन रिएक्शन, तो गेटरमैन के नेम से 3 रिएक्शन आते हैं केमिस्ट्री में, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन, राइट। तो एंड कोच रिएक्शन, तो कोच रिएक्शन अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना, हमें 2 पार्ट मतलब रिएक्शन इंक्लूड है यहाँ पर स्टैंडर्ड 12th में। एक है गेटरमैन रिएक्शन जो अमाइन सेप्टर लास्ट ऑर्गेनिक एंड फर्स्ट ऑर्गेनिक हेलोअल्केन एंड हेलोरीन में हमने पढ़ा, एंड देन आफ्टर यहाँ है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन ओनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। हम इसे एरोमेटिक कीटोन या एलिफेटिक अल्डिहाइड इन सब के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इन दिस रिएक्शन ऑफ बेंजीन ट्रीटेड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेंजीन को हम क्लोज वेसल में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो देन इनमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बाद हमें प्रोड्यूस होता है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड। तो ये पॉइंट्स हो गया। तो गेटरमैन-कोच रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में एक साइड चेन क्लोरीनेशन एंड देन फर्दर हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट इज द इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनको आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करेंगे अल्डिहाइड के केस में फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स। फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स की बात करें तो नाइट्राइल ग्रुप शायद माइंड में ना हो स्टूडेंट, तो साइनाइड को ही हम आईपीसी नेमिंग में क्या करते हैं, नाइट्राइल। और नाइट्राइल देते हैं तो नाइट्राइल कंपाउंड के रिडक्शन से हम करते हैं, जहाँ पर हमें एक रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है, स्टेफन रिएक्शन, एंड सेकेंड रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइल कंपाउंड दैट अकर बाय डाइबाल। डाइबाल दैट्स इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। सो दोनों रिएक्शन को हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स, नाइट्राइल कंपाउंड। फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड में फर्स्ट वन बाय स्टेफन रिएक्शन। बाय स्टेफन रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम नाइट्राइल कंपाउंड का पहले रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड स्टेनस क्लोराइड, जिसमें स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होता है स्टेनस टेट्राक्लोराइड में, राइट, या स्टेनिक क्लोराइड में, एंड देन इंटरमीडिएट कंपाउंड इमाइन बनता है, और इमाइन के हाइड्रोलाइसिस से हमें एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड बाय प्रोडक्ट अमोनिया मिलता है। सेकेंड सेम रिडक्शन हम डाइबल से कराते हैं तो भी हमें कंपाउंड वही मिलता है। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम RCN। सो RCN दैट इज कॉल्ड नाइट्राइल कंपाउंड। RCN में देखिए स्टूडेंट तो CN साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हम इसका रिडक्शन कराते हैं SnCl2 स्टेनस क्लोराइड के साथ, ट्वाइस मोल ऑफ HCl हमने लिया यहाँ पर,
ट्वाइस मोल HCl लेने के बाद हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा इंटरमीडिएट, देखो 2 क्लोरीन्स, 1 हाइड्रोजन विद C एंड सेकेंड नाउ अटैच विथ N। 2 हाइड्रोजन जो HCl के अंदर है, दोनों एक कार्बन और एक नाइट्रोजन से अटैच होंगी। प्रोडक्ट हमारा बनेगा इंटरमीडिएट RCH डबल बॉन्ड NH by removal of SnCl4. Both chlorine attached to the SnCl2 and gives SnCl4. This compound, intermediate compound, is called imine. इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम। हाइड्रोलाइसिस पर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऑफ वाटर कंबाइन विद द NH and now gives byproduct NH3, ammonia gas, and then after 1 oxygen attached with the carbon, that carbon that attached with the what is nitrogen by double bond, it converted in carbonyl group, so RCHO, that is aldehyde. नेक्स्ट अगर हम इसको नॉर्मल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट तो CH3CN। सो प्रिपरेशन ऑफ aldehyde फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड में फर्स्ट स्टेफन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। RCN दैट इज कॉल्ड नाइट्राइल कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का एपिस नॉमेनक्लेचर हम वर्ड नाइट्राइल यूटिलाइज करते हैं सफिक्स। यहाँ स्टेनलेस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में रिड्यूस होता है इन इमाइन इंटरमीडिएट दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस नाउ गिव्स एल्डिहाइड एंड बाय प्रोडक्ट अमोनिया। सेकेंड रिएक्शन यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ राइट कर रहा हूँ मैं, तो इथेन नाइट्राइल मीन्स CH3CN जो है यहाँ पर, इसका हम रिएक्शन कराएंगे SnCl2 से बाय प्रेजेंस ऑफ व्हाट इज HCl एंड गिव्स CH3 CH2 CH NH and then on further hydrolysis and gives CH3 CHO plus NH3 ammonia gas. Then after बात करेंगे same nitrile compound reduction by Dibal also gives respective what is aldehydes. तो डाइबाल, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइबाल का फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया यहाँ पर। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है नाइट्राइल कंपाउंड में, यहाँ जैसा कि डबल बॉन्ड और नाइट्राइल ग्रुप है, बट डबल बॉन्ड से कोई रिलेशन यहाँ पर नाइट्राइल कंपाउंड प्रोड्यूस कराता है फर्स्ट, और रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड में सिमिलर रिएक्शंस हैं एज लाइक स्टेफन रिएक्शन, बट डिफरेंस यहाँ पर है वही रिएजेंट्स का। हमने रिएजेंट्स यहाँ चेंज किया, वहाँ पर रिएजेंट्स है SnCl2 एंड HCl। सो ये प्रिपरेशन हो गए एल्डिहाइड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड लास्ट अगर हम बात करें यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की, तो फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड में ही हम एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, बट बाय ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सो लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड by Grignard reagents with nitrile compounds. So next is from Grignard reagents. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की बात करें तो नाइट्राइल कंपाउंड में पहला है आपका हाइड्रोजन साइनाइड RMgX रिएक्ट कराएंगे हम यहाँ, और इस रिएक्शन में R जाएगा C पर, MgX जाएगा NH पर, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N MgX, that is the intermediate compound, and then after hydrolysis this intermediate compound get converted in NH2 MgX, amine magnesium halides, and oxygen of the water combined with the RCH now get converted in RCHO, that is aldehyde. So that is the preparation of aldehyde with Grignard reagents. And next प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम स्टडी करेंगे, और स्टार्ट भी यहीं से करेंगे कीटोन की स्टडी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। सो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करें आप तो कीटोन को फर्स्ट बात करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स
सो अल्डिहाइड जहाँ पर फिनिश हो रहा वहीं से कीटोन की प्रिपरेशन, वही नाइट्राइल कंपाउंड मीन्स फर्स्ट मेंबर ऑफ नाइट्राइल मीन्स हाइड्रोजन साइनाइड या मीथेन नाइट्राइल को हम छोड़ दे तो रिमेनिंग ऑल काइंड ऑफ नाइट्राइल कंबाइन विद द ग्रिग्नार रिएजेंट्स एंड गिव कीटोन लाइक RCN combined with the RMGX, that is called Grignard reagents. So Grignard reagents now combined with the nitrile compound except from methane nitrile and on hydrolysis, further on hydrolysis gives ketone. So R of the Grignard reagent combined with the C MgX with N and same form intermediate compound RCR and double bond N MgX. That is the intermediate compound of the Grignard reagents and nitrile compounds. Then after इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम. हाइड्रोलाइसिस पे जाएं तो NMgX with H2 फॉर्म करेगा NH2 MgX and then it is converted in RCOR, that is ketone. सो कीटोन का प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड. अब हम आर की वैल्यू को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, दैट इज द अल्काइल ग्रुप लाइक इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1. सो स्टूडेंट इस वैल्यू को पुट करके हम यहाँ पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल और कंटिन्यूस हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कीटोन. सो नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड. फ्रॉम एसिड क्लोराइड की बात करें विद ग्रिग्नार रिएजेंट्स. सो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड क्लोराइड लेते हैं RCOCl, जिसका रिएक्शन यहाँ पर हम कराते हैं किसके साथ, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड. सो कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CdCl2 और कंपाउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जो वो कंपाउंड है R2CD एंड प्लस बाई प्रोडक्ट इज CdCl4. CdCl4 यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज द इंटरमीडिएट कंडीशन. और आइदर इसका रिएक्शन हम यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट से भी मेंशन कर सकते हैं और ग्रिग्नार रिएजेंट से मेंशन करने के बाद हम डायरेक्ट इसको असाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं. सो असाइल क्लोराइड को वापस से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐड करते हैं. पहले कॉमन रिएक्शन होगा. असाइल क्लोराइड का रिएक्शन हम विद ग्रिग्नार रिएजेंट कराते हैं और ग्रिग्नार रिएजेंट से हम R2CD बनाते हैं डाई अल्काइल कैडमियम, और जिसका रिएक्शन 2 मोल असाइल हैलाइड से करा के डायरेक्ट कीटोन में लाते हैं. सो रिएक्शन यहाँ पर है RMgX. RMgX का रिएक्शन हमने यहाँ पर करा दिया किस कंपाउंड से, CdCl2 से. और इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर 2 RMgX हमने राइट कर लिया यहाँ पर. सो ट्वाइस R2CD plus twice MgCl and X. This intermediate compound R2CD means dialkyl cadmium. Dialkyl cadmium का रिएक्शन अब कराएंगे हम असाइल हैलाइड्स 2RCOCl and then compound is CD and 2Cl, byproduct is CdCl2 and here 2RCO group is remains that combined with the 2R and gives ketone. वन जनरल रिएक्शन था, अभी मेरे रिएक्शन एक राइट करते हैं हम लोग. 2 मोल मीन्स मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस CdCl2 and now gives CH3 का होल ट्वाइस एंड CD डाईमिथाइल कैडमियम. डाईमिथाइल कैडमियम एंड बाई प्रोडक्ट इज ट्वाइस मोल ऑफ MgCl2, ट्वाइस मोल ऑफ MgCl2, 2 and 2 4, 2 in 4 and then after twice mole of CH3 dimethyl
cadmium combined with the twice mole of CH3 COCl and gives twice mole of CH3 COCH3 by removal of CdCl2. That's all. And then after नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग. अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन स्टडी कर रहे हैं. लास्ट होगा बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम बेंजीन का सीधे रिएक्शन कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड से और आइदर एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये रिएक्शन पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं. इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 स्टूडेंट CH3Cl रिएजेंट हम जो ऐड करेंगे CH3COCl और आइदर CH3CO का होल ट्वाइस हो, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड एंड इथेनॉल क्लोराइड. दोनों के लिए कैटलिस्ट एक ही है, एनहाइड्रस AlCl3. दोनों से प्रोडक्ट बनेगा एसिटोफिनॉल. ये हो गया कंपाउंड एस्टोफिनॉल, ये कंपाउंड हो गया एसिटोफिनॉल. सो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो कंप्लीट हो गए स्टूडेंट. बट अदर पॉइंट भी देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कन्वर्जन में यूटिलाइज होने वाले हैं, लाइक बात करें फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड and salt of the carboxylic acid of calcium. So from salt of carboxylic acid, Ca(O) का होल ट्वाइस कैल्शियम. अगर हम 2 मोल इसको लेकर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर ट्वाइस CaCO3 प्लस ट्वाइस SCHO बनाता है फॉर्मल्डिहाइड. बट एक्सेप्ट अगर इसके अदर जाए तो लाइक CH3 और आइदर एक कॉमन रिएक्शन ऐड करते हैं RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, तो ये डिकम्पोज होकर RCOR ट्वाइस मोल है. एंड देन आफ्टर यहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट एंड दैट्स गिव कीटोन. सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट. अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स पार्ट 4 में इस रिलेटेड पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल इन टेक्स्ट एंड देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. सो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही इस लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ. थैंक यू.